गाड़ियों की किस्तें समय से ना भरें तो गाड़ियां अक्सर फाइनेंस कंपनी वाले उठाकर ले जाते हैं, ये तो हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन किस्तें समय से भरी जा रही हों और बात फोरक्लोजर की हो रही हो, लोन खत्म करवाने की हो रही हो, उस केस में भी फाइनेंसर आपकी गाड़ी पकड़ कर ले जाए तो इसे सिर्फ बदमाशी या सीनाजोरी ही कह सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आज की ग्राउंड रिपोर्ट में, जो बताएंगे तफसील के साथ एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों 3 गाड़ियां हैं, 3 रिश्तेदार हैं। तीनों गाड़ियां स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं, राजस्थान की हैं। कंवरपाल सिंह, दीपक और कंवरपाल सिंह, 2 कंवरपाल सिंह अलग अलग व्यक्ति हैं। कुल 3 लोग हैं, 3 गाड़ियां हैं और रिश्तेदार हैं। तीनों ने अपनी गाड़ियां जो हैं वो एसके फाइनेंस बहरोड राजस्थान से फाइनेंस करा रखी हैं, काफ़ी देर से फाइनेंस कर रखी हैं, किस्तें जा रही हैं। यहाँ तक कि जो तीसरी गाड़ी है 1742 नंबर जो गाड़ी है उसका फोरक्लोजर कराने की बात की जा रही है। बहुत थोड़े से ही जो उसके बकाया लोन रहता है। इसी बात को लेकर अनुज शर्मा जो टीम लीडर था इस कंपनी में एसके फाइनेंस बहरोड में, उसको फ़ोन किया। पहले भी वो घर पे किस्तें वगैरह लेने आता था और रसीद दे जाता था। इस बार भी अनुज को फ़ोन किया, बुलाया और उससे पूछा कि हमें ये जो 1742 नंबर गाड़ी है इसका फोरक्लोजर कराना है, बताओ कितने पैसे पकाया है। तो उसने बताया कि 50,000 रुपये आपको देने होंगे, लोन आपका इस गाड़ी में ख़त्म हो जाएगा, फ्री हो जाएगी गाड़ी आपकी। तो 20 जनवरी को अनुज शर्मा इनके पास आया और 50,000 रुपया कैश इनको दे दिया गया 1742 गाड़ी के लिए, ताकि इसका लोन ख़त्म कर दिया जाए। साथ में 30,000 रुपये कैश और दे दिया जो बाकी की दोनों गाड़ियाँ हैं उनकी कुछ किस्तों के लिए, और 2 दिन छोड़ के 23,000 रुपया और जमा करवाया गया बाकी की जो 2 गाड़ियां हैं उनकी किस्तों के लिए। और ये फ़र्क सिर्फ इतना था कि 20 जनवरी को जो 2 किस्तें दी गई वो कैश में थी और 23 जनवरी को जो पैसे दिए गए 23,000 रुपया वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया गया था। तो लगभग 1,03,000 रुपया 3 दिनों के अंदर अनुज को दे दिया गया। और जब इससे रसीद मांगी गई तो उसका कहना था कि 4-5 दिन में मैं आपको रसीद इसकी जो है वो पहुँचा दूंगा। पुराना रिश्ता था कंपनी के साथ, तो यकीन कर लिया अनुज की बात का, पैसे दे दिए और रसीद की वेट करने लगे। लेकिन 31 जनवरी को, ये 20 जनवरी की बात है और 23 जनवरी की बात है, और 31 जनवरी को लगभग 10 दिन बाद इनको फ़ोन आता है इनके ही हेड ऑफिस से एसके फाइनेंस से कि आपकी किस्तें जो हैं ड्यू हैं। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से अनुज शर्मा जो है आपका टीम लीडर है, सीनियर व्यक्ति है, उसको हमने पेमेंट कर दी है। तो उन्होंने पहले तो फ़ोन पे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे ही दिन 1 फरवरी को एक कोई और व्यक्ति जो इनका जानकार था एसके फाइनेंस कंपनी में, वो इनको बताता है अनऑफिशियली कि जिस व्यक्ति को आप लोगों ने पेमेंट दे दी 1,03,000 रुपये अनुज शर्मा को, वो तो कंपनी छोड़कर भाग चुका है और हो ना हो वो आपके पैसे लेकर भी रफू चक्कर हो गया है और वो पैसे कंपनी के अंदर जमा नहीं हुए हैं। ये बात सुनकर इनकी चिंताएं निश्चित तौर पर बढ़ गई। कंपनी में गए, वहां पर जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर थे उनसे बात की गई। कंपनी ने पूरी तरीके से, हैरानी की बात ये थी कि अपना पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि इसमें हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, अगर आपने हमारे एम्प्लॉय को पैसे दिए थे, कैश दिया था, तो उसकी रिसीट आपको लेनी चाहिए थी। अगर आपके पास रिसीट होती फिर हम जिम्मेवार होते, लेकिन इस केस में तो कोई रिसीट ही नहीं है। हमें क्या पता कि आपने अनुज शर्मा को पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। खास करके जो कैश की 2 ट्रांजैक्शन हैं 50,000 और 30,000 की, जो 23,000 की ट्रांजैक्शन है वो तो ये फिर भी प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन है। देखिए यहाँ पर एक सबक इस स्टोरी में ये भी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि किसी को सामने बैठाकर कैश देना ये सबसे सही तरीका है किसी को पेमेंट करने का और इससे फ्रॉड नहीं होता, जबकि ऑनलाइन फ्रॉड है। ये इतना बड़ा वहम है कुछ लोगों का कि इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप सही तरीके से करें तो इससे सेफ कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन से मेरे कहने का मतलब है, अगर जहाँ तो आप बैंक में जाकर उस कंपनी के खाते में कैश जमा करवाते हैं या उसको NEFT करते हैं, गूगल पे करते हैं सही पासवर्ड वगैरह के साथ, तो इससे सेफ कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एक ट्रेल रह जाती है, उसमें एक सबूत है आपके पास। कल को कोई डिस्प्यूट हो कोर्ट में भी वो मान्य होगा कि ये देखिए जी ट्रांजैक्शन हुई है, ये इसका रेफरेंस नंबर है, कोई भी मुकर नहीं सकता उससे। लेकिन कैश जो है ये तो सबसे बड़ा फ्रॉड का कारण बनता है और कई सालों से, दहाकों से बनता आ रहा है। कैश किसी को दे दिया, वो कभी भी मुकर सकता है कि जी मैंने कैश नहीं लिया, और रसीद इस केस में नहीं मिली। चलो रसीद मिल भी जाती तो रसीद भी फ्रॉड हो जाती है। खैर इस केस में भी आप देखिएगा आगे चल के क्या होता है, आगे फिर ट्रांजैक्शन करेंगे और रसीद भी लेंगे, लेकिन फिर भी इनके साथ धोखा हो जाता है।
अब हुआ उसके बाद ये कि अभी तो कंपनी के साथ इनका ये जो 1,03,000 रुपये इसको लेकर डिस्प्यूट चल ही रहा था, इतने में बाकी जो गाड़ियां दो हैं उनकी किस्तें तो चल ही रही हैं, तो उनके भी फ़ोन साथ के साथ आ रहे थे। तो इन्होंने 15 फरवरी को 32,600 रुपये की और पेमेंट करी, दो अलग अलग ट्रांजैक्शन, 17,192, 15,421। तो ये जो दो इंस्टॉलमेंट्स और इन्होंने पे करी इसके चलते, डिस्प्यूट के चलते ही। लेकिन इस बार इन्होंने रिसीट्स, जो भी जिस व्यक्ति को इन्होंने कैश दिया, इस बार भी कैश दिया, ऑनलाइन जमा नहीं करवाए, कंपनी के खाते में जमा नहीं कराए, कैश दिया, लेकिन बस इतना था कि रिसीट्स ले। लेकिन कंपनी की आप बदमाशी देखें, क्योंकि उनके साथ तो डिस्प्यूट चल रहा है। ये सामने आया कि रिसीट लेने के बावजूद भी कैश की उन्होंने अपने जो अकाउंट्स हैं कंपनी ने उन रिसीट्स को कैंसिल कर दिया। कहने का मतलब वो पेमेंट को भी नहीं माना कि हमारे पास वो पेमेंट आई है, जबकि पास इनके पास प्रूफ है कि हमने वो पेमेंट दी है। कहने का मतलब ये हुआ, पहले तो 1,03,000 का डिस्प्यूट था, अब ये लगभग 1,35,000 रुपये का डिस्प्यूट हो गया। और कुल इसके अंदर 5 ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिनमें से 4 कैश ट्रांजैक्शन हुई हैं और ज़्यादा झमेला भी उन्हीं कैश ट्रांजैक्शंस का है। अब हुआ क्या कि इसके बाद 1,35,000 का तो झटका इनको पड़ा ही, लेकिन सिर्फ 4 दिन के बाद ही, जब 15 फरवरी को इन्होंने पेमेंट करी, उसके बाद 19 फरवरी को 4 लोग आते हैं इनके घर में। उसमें पुनीत और नवरत्न, 2 इस एसके फाइनेंस कंपनी के एम्प्लॉई हैं। उसके अलावा सुनील ब्रांच मैनेजर है और नगेंद्र अनुज जो भाग गया पैसे लेके, उसका सीनियर है। ये 4 लोग आते हैं। गाड़ी उस समय 1955 नंबर गाड़ी जो है इनके घर के बाहर खड़ी होती है, जो ओनर है, और वहाँ से उस गाड़ी को ये लेकर चले जाते हैं बिना उनकी मर्जी के, बिना ओनर की मर्जी के। इस बिना पर ले जाते हैं कि किस्तें नहीं भरी गई हैं, जबकि 1,35,000 रुपये ये भर चुके हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि हमारे पास नहीं पहुँचे हैं और हम उसको लेकर जिम्मेवार भी नहीं हैं। इसके इमीडिएटली बाद टाइम वेस्ट किए बिना ही जो ओनर है उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, कोई रिस्पांस नहीं आया। एसपी को कंप्लेंट की, कोई मदद नहीं मिली, और इमीडिएटली इसके बाद उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए कोर्ट में ये दरख्वास्त लगाई कि एफआईआर तुरंत इन लोगों के ऊपर रजिस्टर की जाए, जो कि पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ऑर्डर से 9 मार्च को ही 3 एफआईआर दर्ज करने का आदेश मिल गया और एफआईआर दर्ज भी हो गई। इस एसके फाइनेंस कंपनी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो गई। पहली एफआईआर जो दर्ज हुई 1955 नंबर गाड़ी को लेकर अंडर सेक्शन 379 चोरी की ये धारा है कि ये वो गाड़ी है जो वो घर से उठा कर ले गए गलत तरीके से। एक तो इसकी एफआईआर उनके ऊपर हो गई और 2 एफआईआर हो गई जो 420 धारा 420 के तहत फ्रॉड के पैसे दे भी दिए उनके एम्प्लॉयज़ को, लेकिन कंपनी कह रही है कि हमारे पास वो पैसे नहीं पहुंचे हैं, तो उसका भी जो है फ्रॉड का केस इनके ऊपर डल गया है। 3 एफआईआर टोटल एसके फाइनेंस बहरोड के ऊपर हो चुकी है। एक चीज़ तो अच्छी करी है ओनर्स ने कि क्विकली जो है कोर्ट के पास पहुंच गए, टाइम वेस्ट नहीं करा और एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हो गई। अच्छी बात है, इनको कोर्ट में घसीटा जाए, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, जो भी इसके अंदर दोषी है उसको सज़ा इसके अंदर मिलनी चाहिए, और जो पैसे दिए गए हैं उनकी भी जो है इनको बकायदा वो जमा होने चाहिए, कंपनी को मानना पड़ेगा। देखिए इस केस के अंदर अगर अनुज शर्मा पैसे लेकर भाग भी गया है तो इसकी जिम्मेवारी कंपनी की बनती है, क्योंकि अगर अनुज शर्मा को इन्होंने निकाला तो इनके जो कस्टमर थे जिनके पास अक्सर अनुज शर्मा पैसे लेने जाता था, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आज के बाद ये व्यक्ति अगर आपके पास आए भाई तो इसको पैसे मत दीजिए, ही इज़ नो मोर आर एम्प्लॉय। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, उनको कोई जानकारी नहीं थी कि अनुज शर्मा वहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हो सकता है ये 1 लाख रुपए की बात ना हो, इससे ज़्यादा भी अनुज शर्मा लेकर भागा हो, लेकिन इसकी जो जिम्मेवारी है वो एसके फाइनेंस कंपनी को लेनी होगी और उसका भी जवाब देना होगा कि जो 2 किस्तें बाद में दी गई हैं उसकी रिसीट कैंसिल करने का क्या मतलब, और जब एक व्यक्ति पैसे दे रहा है शराफत के साथ तो उनकी गाड़ी को उठाने का क्या मतलब। ये तमाम अब जवाब है एसके फाइनेंस कंपनी को कोर्ट में देने होंगे। किसी कारणवश से इन गाड़ियों की किस्त ड्यू हो गई थी। एक गाड़ी को तो मेरे को फोरक्लोज करवाना था जो 1742 है। इस मामले में कंपनी एसके माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो अधिकारी है उनसे मेरी बात होती है कि मेरी इस गाड़ी को मेरे को फोरक्लोज करवाना है, तो फोरक्लोज की राशि वो 50,000 रुपये तय करते हैं कि 50,000 में आपको एनओसी ला देंगे। तो वो अपनी कंपनी में काम करने वाले अनुज शर्मा जो टीम लीडर था उसको भेजते हैं मेरे घर पे 20 जनवरी को वो आता है, उसके साथ में एक आदमी और था। तो मैंने उसको 50,000 रुपये फोरक्लोज के नाम के दे दिए। उसी टाइम मैंने 50,350 रुपये RJ 32 GB 1955 के, RJ 32 GB 3185 के इन गाड़ियों की किस्त के भी पैसे दे दिए। ये कैश दिए थे हमने। 2 दिन बाद में 22 जनवरी को मैंने उसको फ़ोन पे किया 14,000 रुपये और 9,000 रुपये कि मेरी गाड़ी जो पेंडिंग किस्त है इन किस्तों को भी क्लियर कर दीजिए। 7-8 दिन बाद में हमें पता लगता है कि अनुज शर्मा भग गया है, यानी कंपनी छोड़ के चला गया।
बीवी बच्चों को लेके चला गया है। इस संदर्भ में मैंने कोर्ट इस्तीगासा करवा दिया है, मुकदमा दर्ज हो गया है। इस केस में अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी की राय पूछेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि गाड़ी मालिक का जो है इस केस में उनका सीधा सीधा कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। वो अपनी जो किस्तें हैं वो बकायदा भर रहे थे, वो तो लोन खत्म करा रहे थे, गाड़ी का फोरक्लोजर करा रहे थे, उनके साथ ही ये फ्रॉड हुआ है। लेकिन एक चीज़ एज अ दोस्त हम ये कहना चाहेंगे कि जो बहुत हमारे जो खास करके ये जो ट्रांसपोर्ट का ट्रेड है इसमें कैश के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है कि जी सामने बैठकर जी चाय पीकर जी आंखों में आंखें डालकर कैश दिया है जी, ऐसे कैसे मुकर जाएगा बंदा, ऐसे मुकर जाते हैं सर। ये कैश बहुत रिस्की है आज की डेट में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होने लगी हैं। ये तो फिर भी हज़ारों में थी, लाखों में ट्रांजैक्शन होती हैं। सबसे जो सेफ तरीका है वो बैंकिंग सिस्टम ही है। आप सीधा अगर किसी को पैसे देने हैं तो NEFT कराएं, सबसे सेफ है। अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, IFSC सही होना चाहिए, उनके अकाउंट में पैसा जमा कराएं। कभी भी कोई भी उस पेमेंट से मुकर नहीं सकता है। या फिर जो नए आजकल सिस्टम चले हैं फ़ोन पे, गूगल पे, उसमें भी आप ये ज़रूर सुनिश्चित करेंगे कंपनी सही है, कंपनी का अकाउंट नंबर सही है। तो ये जो सिस्टम है वो ज़्यादा जो है उनके प्रूफ हैं, वो कल को उसकी मनी ट्रेल जिसे हम बोलते हैं वो साबित कर सकते हैं कोर्ट के अंदर कि जी हमने दिया। अब इस केस में इनको साबित करना पड़ेगा कि कैश हमने दिया है, जो कि इतना आसान अब नहीं होने वाला है। आपकी क्या राय है इसके बारे में जो अंत में मैंने आपको सलाह दी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर काम आपको हमारा अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शमसुल। ट्रांसपोर्ट टीवी पर सारे प्रोग्राम हम देखते हैं, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करते हैं। और ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाते हैं अपनी गाड़ियों का। ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि सारी जानकारी ट्रांसपोर्ट मॉल वाले जितने लोग हैं सब देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं। इधर उधर बीमा करवाने से कोई ज़्यादा पैसा ले लेता है। पहला बीमा हमने अपनी UP 3480 5980 का करवाया था तो 74,000 का हुआ। दूसरा बीमा करवाया तो ट्रांसपोर्ट मॉल से तो वही 51,000 में हो गया। अब इतना फर्क एक साल में होता है भाई? हमारे हिसाब से तो नहीं होता है। बीमा हमें तो करवाना, तो जब करवाना तो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाना है और कहीं से नहीं करवाना है। प्रोग्राम में मनिंदर सिंह जी जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी जानकारियाँ देते हैं ट्रक लाइन की। हमारे पास 16-17 गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर बीमा हम इन्हीं से करवाते हैं। बीमा करवाएंगे तो इन्हीं से करवाएंगे। और बीमा करवाने के फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा टेंशन नहीं। इधर उधर वाले बहुत टेंशन देते हैं, लेकिन इनके यहाँ खबर कर दो बस काम हो जाता है। बीमा करवाना हमारे हिसाब से तो सबसे बेहतर इन्हीं के यहाँ से प्लेटफॉर्म हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल का, बाकी तो सब बेकार है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।